हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लॉक स्टडी 0.1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी स्पेशल की उत्तर प्रदेश परिवहन अर्थव्यवस्था उद्योग प्रमुख योजनाएं, जो कि हम लोग दो वीडियो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश का जो परिवहन अर्थव्यवस्था और उद्योग की प्रमुख योजनाएँ हैं, उन्हें देखने वाले हैं। तो सबसे पहला है उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 2004 में हुई थी। और प्रदेश का सबसे लंबा प्रदेश से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो बताइए कौन सा है? तो वह है एन एच टू, जो कि ग्रैंड ट्रंक रोड कहलाता है। और देश में कुल सड़क संजाल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान है तो द्वितीय है, जो कि महाराष्ट्र में जो है पहला है। और अगला है उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम एक्सप्रेस वे कौन सा है? तो ग्रेटर नोएडा और नोएडा के बीच। और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित उत्तर दक्षिणी व पूर्व पश्चिमी कॉरिडोर एक दूसरे को काटते हैं, तो कौन से हैं? झांसी में जो हैं वही काटते हैं। और अगला है यमुना एक्सप्रेस यमुना एक्सप्रेस वे यमुना एक्सप्रेस वे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक एक 165.5 किलोमीटर कितने जिलों से गुजरता है? तो 4 जिलों से गुजरता है, अलीगढ़, मथुरा, आगरा और एक ये है। और अगला है लखनऊ अगला है लखनऊ आगरा एक्सप्रेस 302 किलोमीटर जो है देश का प्रथम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे कितने जिले से गुजरता है? तो 10 जिलों से गुजरता है। और अगला है लखनऊ से बलिया तक पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? तो 348.1 किलोमीटर, जो 10 जिलों से होकर गुजरता है। और बौद्ध परिक्रमण एक्सप्रेस बौद्ध स्थलों की यात्रा करने हेतु आरंभ की गई थी। इससे जुड़े जिले जो कौन कौन से हैं? तो कौशाम्बी है, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, गया, राजगिरी और वैशाली, पटना है। इन्हीं राज्यों से होकर गुजरती है। और लखनऊ प्लान का संबंध है। लखनऊ प्लान का संबंध क्या है? तो सड़कों के विकास संबंधित 20 वर्षीय प्लान, जो कि 1985 में लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? कहाँ से कहाँ तक? प्रयागराज से कानपुर, मार्च 1859 ईस्वी में। और अगला है उत्तर प्रदेश में रेलवे जोन के मुख्यालय स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में रेलवे जोन के मुख्यालय कहाँ पर स्थित हैं? तो पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, उत्तर मध्य रेलवे जो कि है प्रयागराज में स्थित है। और अगला है भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा है? तो भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफार्म गोरखपुर है, जो कि 1355.40 मीटर लंबा है। और डीजल ईंधन निर्माण हेतु डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो मंडुआडीह है। और अगला है उत्तर प्रदेश में रेलवे संग्रहालय स्थित है। तो वाराणसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश रेलवे सुरक्षा आयोग का निर्माण है तो लखनऊ में है। और अगला है उत्तर प्रदेश में प्रमुख हवाई अड्डे। तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आमोशी, जो कि लखनऊ में। और लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में। और खेरिया हवाई अड्डा आगरा में। और बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज। और चकेरी हवाई अड्डा कानपुर। और फुरसतगंज हवाई अड्डा रायबरेली। और हिडन हवाई अड्डा गाजियाबाद। और अगला है डॉक्टर अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मेरठ में है। और सरसावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सहारनपुर में है। और नागरिक उड्डयन परीक्षण केंद्र जो कि बमरौली प्रयागराज। और नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी
जो कि फुरसतनगंज है। और अगला है, देश का सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग स्थित है गंगा नदी में और प्रयागराज से हल्दिया तक 1620 किलोमीटर तक। और दिल्ली कोलकाता NH2 से नहीं जुड़ा है लखनऊ। और उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाली सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7 वाराणसी कन्याकुमारी। और अगला है, देश के तीसरे रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी, तो की गई थी कहाँ पर की गई थी? लालगंज रायबरेली में। और एशिया एवं भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड है मुगलसराय में। और अगला है, प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों का घटता क्रम पश्चिमी बुंदेलखंड, केंद्रीय, पूर्वी। और उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक और सबसे कम विकसित क्षेत्र क्रमशः पश्चिमी व पूर्वी हैं। और अगला है, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी क्षेत्र है। औद्योगिक विकास की गति देने के लिए उद्योग बंधु का गठन किया गया था। तो कब किया गया था? 1981 में। और प्रमुख उद्योग संबंधित स्थल को देख लेते हैं। तो पीतल पात्र का मुरादाबाद में, और कैंची का मेरठ में, और कत्थ का बरेली में, और टेराकोटा का गोरखपुर, अवैध उद्योग का बरेली, और लकड़ी नक्काशी का सहारनपुर में। और खेल सामान का मेरठ ही है। और सीमेंट का दादरी में, और कागज़ का सहारनपुर और मुजफ्फरनगर, और दिया सलाई का बरेली, और चमड़ा का आगरा और कानपुर है। अगला है, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरण और उनका गठन देख लेते कब हुआ था? तो नोएडा नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1976 ईस्वी में। वीड़ा का 1981 में, और गाड़ी का 1988 में, और सीडा का 1989 में। और ग्रेटर नोएडा, जिसमें बृहद नवीन ओखला है, जो 1991 में। और अगला है, लीडा, जो कि 2005 में। और ईडा 2001 में। उत्तर प्रदेश की खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1960 में की गई थी। और अगला है, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस शाउटिंग सोर्सिंग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो नोएडा है। क्लस्टर विकास योजना 2006 के तहत क्लस्टर देख लेते हैं। 2006 के क्लस्टर विकास योजना 2006, इसके बारे में देख लेते हैं। कारपेट क्लस्टर भदोही, और ग्लास विट्स वाराणसी, और कालीन क्लस्टर मिर्ज़ापुर, और पाटरी क्लस्टर खुर्जा, और बुलंदशहर। लेदर क्लस्टर चौरा चौरी गोरखपुर। और अगला है, तो यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले सेशन में हम लोग उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज और ऊर्जा संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। तो ये तीसरा एपिसोड आपका ख़त्म हुआ। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।